समस्तीपुर बिहार राज्य अराजपत्ती कर्मचारी महासंघ का 21वां राज्य सम्मेलन शहर के कर्पूरी सभागार शनिवार को शुरू हुआ। महासंघ पदाधिकारियों के द्वारा इस सम्मेलन का विधिवत दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। अपने स्वागत मंदिरों को बैठने का क्या इसे कैसे सम्मेलन के अवसर पर बिहार के बैंकर शिवराजी चौधरी पधारे हुए तमाम प्रतिनिधि प्रेक्षकों का हम बिहार राज्य की तरफ से और अपनी तरफ से इस समस्तीपुर की समाजवादी धरती पर आप सबका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस धरती समस्तीपुर को भी हम सलाम करते हैं, जिसने बिहार के जनवादी आंदोलन को और कर्मचारी आंदोलन को कर्मचारी महासंघ का राज्य सम्मेलन हो रहा है। और राज्य सम्मेलन एक ऐसे समय में इन लोगों का हो रहा है जब देश के अंदर कर्मचारियों के जो अधिकार थे उनके ऊपर हमले बहुत तेजी से हुए हैं। पिछले अगर 9 साल 8 साल में आप देखिए तो जो मजदूरों के पक्ष में जो कानून बने हुए थे 35 कानून था, उसमें से सभी कानून को ख़त्म करके सिर्फ अब 4 कानून अब उनके पक्ष में बचा हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना है कि दुनिया के अंदर जो काम के घंटे जो मजदूरों ने अपना संघर्ष करके बलिदान दे करके कुर्बानी दे करके 8 घंटे काम का जो स्लैब बनाया था, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, पिछले कोविड-19 में जो मजदूरों की घर को वापसी किया, उसके बाद जो वापस गया विभिन्न सेक्टर के अंदर, तो उस स्लैब को फिर से जो है ना बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया है और धीरे धीरे मजदूरों के काम के घंटे को सरकार बढ़ा रही है। फिर मजदूरों का पीएफ की कटौती, सारे चीज़ों का पुराना जो पेंशन नीति था जिस पर वो बुढ़ापा में उसका एक सहारा होता था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। और अब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मजदूर जो आज कर्मचारी काम कर रहे हैं वो रिटायर होते और रिटायर होने के साथ उनका पद जो है सरकार डिमोलिश कर देती है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि नए अब जो है कोई रोजगार के सृजन के लिए कोई नए अवसर पैदा नहीं करेंगे। वो पूरी तौर पर जो है जन सेवाओं के विभागों का निजीकरण कर रही है, कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। संविदा आउटसोर्स पर जो कर्मचारी हैं उनके रेगुलाइजेशन का कोई इशू गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और हम देख रहे हैं कि सभी विभागों में नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम से सभी को कौड़ियों के भाव में अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसलिए इन इश्यूज़ को लेकर के और ये जो लाखों लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरवाने की मांग को लेकर के पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया है। और इस आंदोलन की शुरुआत जो बजट सेशन आएगा उसमें हम पूरे देश के कर्मचारी संसद के ऊपर प्रदर्शन करके उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इसके बाद तमाम राज्यों में सम्मेलन होंगे, डिस्ट्रिक्ट पे होंगे, तालुक पे होंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट पर एक दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली की जाएगी जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा दिल्ली से की जाएगी। जहाँ तक यहाँ बिहार का मसला है तो ये नीतीश बाबू की सरकार तीसरी बार शायद आई है, तो यहाँ हमारे कर्मचारियों के सामने काफ़ी मसले हैं। रेगुलाइजेशन नहीं है, खाली पद पड़े हैं, उनकी भर्तियां नहीं हैं, पुरानी पेंशन बहाली का कोई गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। तो इसलिए हम यहाँ की सरकार को, नीतीश बाबू सरकार को भी बोल रहे हैं कि समय रहते हुए निश्चित तौर से इन मसलों का बातचीत के द्वारा समाधान किया जाए। अदरवाइज़ यहाँ का कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन लड़ाई की जो योजना है इस सम्मेलन में बनाएगा।